3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जननायक के रूप में जाने जाते थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग खींचे चले आते थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक हिंदी कवि, पत्रकार एवं एक प्रखर वक्ता भी थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण उन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री वाजपेयी एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। वे अपनी कविताओं और व्यंग से सबको आश्चर्यचकित करते रहे। यहां तक कि विपक्ष भी उनकी कविताओं का उतना ही कायल हुआ करता था। उनकी बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बेहद प्रेम था। वे पहले राजनेता थे जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। उन्होंने दिखा दिया कि एक कवि प्रधानमंत्री ही शांति के लिए पश्चिम तथा पूर्व दोनों दिशाओं में बस यात्रा का जोखिम उठा सकता है। वहीं युद्ध होने पर संयम बनाए रखकर उसी के सहारे न केवल लड़ाई जीत सकता है, बल्कि दुनिया भर की प्रशंसा भी प्राप्त कर सकता है। एक कवि प्रधानमंत्री ही चुनाव के कौतूहल में संतुलन का निरंतर संदेश दे सकता है और उसके बाद बाजी जीतकर भी सबको फिर से मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दे सकता है। इस प्रकार उन्होंने राजनीति के साथ कविता को भी एक बिल्कुल नया आयाम दिया। एक बिल्कुल नई दृष्टि से उनकी रचना निश्चय ही सभी के लिए बेहद लाभदायक है। क्या खोया क्या पाया उनके समग्र कार्यों से चुनी हुई श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जो न केवल आपको रस विभोर करेगी अपितु सोचने पर भी विवश करेगी।